डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास। आप सभी का स्वागत है एडजेक्टिव के फर्स्ट क्लास में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम एडजेक्टिव के जो क्वेश्चंस हैं 200 प्लस क्वेश्चंस हैं उनमें से आज 50% क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज एडजेक्टिव का फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर देन माइन। देखो सीधा सा लॉजिक समझो, जिस किसी भी एडजेक्टिव के अंत में आई ओ आर जुड़ जाए उसके साथ प्रीपोजिशन टू आती है। वह कोई भी एडजेक्टिव जिसके अंत में आई ओ आर है उसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन टू जोड़ते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, inferior, प्रायर, एक्सेट्रा। तो जो कोई भी एडजेक्टिव जिसके अंत में आई ओ आर है हम उसके साथ प्रीपोजिशन टू लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे आई ओ आर आ गया, तो इसके साथ देन नहीं टू करिए। तो हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर टू माइन। जस्ट अ सेकेंड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, बासमती राइस इज बेटर देन मोस्ट वेराइटीज ऑफ राइस। अधिकतर राइस की प्रजातियों से बासमती जो है बेहतर है। तो ठीक ही है भाई, अधिकतर से है उससे बासमती तो नहीं है। बासमती चावल चावल की अधिकतर प्रजातियों से वैरायटी से बेहतर है। तो एक की तुलना दूसरे से कर सकते हैं हम, तो बेटर के साथ देन भी ठीक है। चले नेक्स्ट। नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज सोलर एनर्जी। जब कोई एनर्जी का सोर्स ही नहीं है तो फिर सोलर एनर्जी कहाँ से आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एनर्जी का अगर मैं कहूँ, कोई भी राजा अकबर के जैसा नहीं था। कोई भी राजा अकबर के जैसा नहीं था। तो अकबर भी तो राजा था, तो उसे तो हटाना पड़ेगा ना। तो उसे कहना पड़ेगा कोई और राजा अकबर के जैसा नहीं था। तो अगर हमने कहा कि नो सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का सोर्स ही नहीं है, तो फिर आगे सोलर एनर्जी कहाँ से आ गई। तो इसलिए इसी के लिए हमें एडजेक्टिव जोड़ना होता है नो के ठीक बाद अदर। कोई और एनर्जी का सोर्स जो है वो उतना सस्ता नहीं है जितना कि सोलर एनर्जी है। तो कोई और, क्योंकि सोलर एनर्जी तो है ही भाई, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, यू आर नॉट एज गुड एज आई। तो देखो दो होते हैं, एक होता है एज प्लस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, और दूसरा होता है सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। दोनों में डिग्री पॉजिटिव होता है। एज का प्रयोग आप पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हो, नेगेटिव में भी। सो एज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में। तो एज तो ठीक ही है, और गुड देखो पॉजिटिव डिग्री है, तो इसलिए इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है, ये ग्रामेटिकली सही लिखा हुआ है। फिफ्थ, माई हेल्थ इज कंपेरेटिवली बेटर टुडे। सीधा सा लॉजिक देख लीजिए। रूल कहता है कि अगर आपने कंपेरेटिवली लिखा या फिर रिलेटिवली लिखा तो इसके बाद डिग्री हमेशा ही पॉजिटिव होनी चाहिए। पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री। तो रिलेटिवली और कंपेरेटिवली के बाद एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें, बेसिक रूल है। तो इसीलिए ध्यान रखना भाई। तो कंपेरेटिवली है, पॉजिटिव डिग्री करो। बेटर तो कंपेरेटिव होता है, उसका पॉजिटिव गुड, गुड बेटर बेस्ट। चले नेक्स्ट। दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट यू आर मोर हेवियर। देखो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री होता है हेवी, कंपेरेटिव डिग्री होता है हेवियर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है हेवीएस्ट। तो हेवियर तो खुद ही कंपेरेटिव डिग्री है, और कंपेरेटिव डिग्री के पहले कभी भी मोर नहीं आ सकता है।
क्योंकि मोड तो तब बनाए जाते हैं जब मोड के साथ पॉजिटिव डिग्री रहती है। तो डबल कंपैरेटिव का प्रयोग आपको अलाउ नहीं है। मोर बेटर, मोर स्मार्टर, मोर हेवियर, ये सब कोई शब्द नहीं है, क्योंकि बेटर, स्मार्टर, हेवियर ये सब पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री है। तो डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना है। चले नेक्स्ट। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोस्ट बेस्ट। अब देखो बेस्ट तो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले मोस्ट क्यों लिख रहे हो? तो जितनी भी मॉडल्स हैं उसमें जेसिका जो है सबसे बढ़िया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए यहाँ पे बेस्ट के पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग कभी भी ना करें। चलिए नेक्स्ट। नंबर 8। थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्ग। देखो कोई भी कंजंक्शन के दोनों तरफ, कंजंक्शन के दोनों तरफ डिग्री सेम होगी। अगर कंजंक्शन के पहले पॉजिटिव है तो कंजंक्शन के बाद भी पॉजिटिव होगा। अगर कंजंक्शन के पहले अगर कंजंक्शन के पहले कंपैरेटिव डिग्री है तो कंजंक्शन के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री होगी, कंजंक्शन के बाद भी कंपैरेटिव होगी। अगर कंजंक्शन के पहले सुपरलेटिव डिग्री है तो कंजंक्शन के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री होगी। मतलब कहने का है कि कंजंक्शन के दोनों तरफ डिग्री हमेशा ही सेम रहेगी। तो देख लो यहाँ रहा कंजंक्शन, उसके पहले क्या है कंपैरेटिव डिग्री, तो उसके बाद भी कंपैरेटिव डिग्री दीजिए। तो लॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री लॉन्गर, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9। ही गेट्स हेल्दियर एंड हेल्दियर। ठीक ही दिख रहा है भाई, कंजंक्शन के पहले भी कंपैरेटिव डिग्री, कंजंक्शन के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री, कोई गलती नहीं है, वो और ज़्यादा हेल्दी हो रहा है। मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स। देखो रूल ये कहता है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर अगले पार्ट में फिर से द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। रूल है कि अगर लगातार बढ़ने या लगातार घटने की बात हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले दोनों साइड में द लिखिए। देखो ये रहा कंपैरेटिव डिग्री, उसके पहले द, यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके पहले भी तो द होना चाहिए। 3 डिग्री है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री होता है मच, कंपैरेटिव डिग्री मोर, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट। तो मोर देख लो वहाँ पे क्या है कंपैरेटिव डिग्री, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द जोड़ दीजिए। नेक्स्ट। अमंग माई फ्रेंड्स आई एम द एल्डेस्ट। देखो जब भी आप तुलना करते हो एक वर्ड होता है एल्डेस्ट और एक वर्ड होता है ओल्डेस्ट। जब आपको तुलना नहीं करनी है तो एल्डेस्ट लिखो, और जब आपको तुलना करनी है तो आप ओल्डेस्ट लिखो। तो अपने दोस्तों में मैं सबसे बड़ा हूं, तो तुलना कर रहे हो, दोस्तों में आप सबसे बड़े हैं तो आप वहां तुलना कर रहे हैं। तो इसलिए जब तुलना होगी तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तुलना नहीं होगा थी ओल्ड, एल्डर या एल्डेस्ट। चलिए नेक्स्ट। देयर यूज टू बी लेस देन 50 स्टूडेंट्स। देखो एक वर्ड होता है फ्यू, फ्यूअर लिख सकते हैं, और एक लेस है, अ फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट। इनके बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन आता है और इसके बाद हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो देखो 50 स्टूडेंट्स है भाई, 50 स्टूडेंट तो प्लूरल नाउन है, तो लेस क्यों लिख रहे हैं? लेस को हटाकर फ्यूअर करिए, फ्यूअर के बाद प्लूरल नाउन, लेस के बाद अनकाउंटेबल नाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्योर रेनफॉल मीन्स, अब देखो रेनफॉल तो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के लिए फ्यू नहीं होगा, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और अभी बताया था कि द प्लस
कंपैरेटिव डिग्री, फिर अगले पार्ट में द प्लस कंपैरेटिव। तो देखो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके पहले द है, यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके पहले द, यही होगा। यहाँ द गायब है और अगले पार्ट में, और ट्रैफिक एक्सीडेंट काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के पहले लेस नहीं फीवर्ड होगा, तो इसलिए 13 का आंसर ए है। फ्यू द लेस लैंडफॉल, कम बारिश का मतलब है कम ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट, लकली वी हैव गॉट द फ्यू मिनट्स टू स्पेयर, भाग्यवश हमारे पास कुछ मिनट है बिताने के लिए, विशेष मिनट नहीं, कुछ मिनट, अ फ्यू मिनट्स। भाग्यवश हमारे पास कुछ समय है बिताने के लिए, तो कुछ को कहते हैं अ फ्यू। द फ्यू मतलब तो निश्चित होता है और फ्यू मतलब बहुत ही कम, तो भाग्यवश हमारे पास कुछ समय है बिताने के लिए, तो कुछ मतलब अ फ्यू। विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज, क्या तुम मुझे ना के बराबर पैसे दोगे? अरे जब मांग रहे हैं तो कुछ तो मांगोगे ही, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे? तो कुछ को ही कहते हैं अ फ्यू, तो फ्यू के पहले ए जुड़ना चाहिए था, तो विल यू लेंड मी अ फ्यू रुपीज, ये रहा ए जोड़ दिया यहाँ। मांगते हैं तो लेंड करते हैं, ठीक है, लेंड मतलब गिव। आई हैव लॉस्ट अ लिटिल मनी दैट, मैंने वह पैसा खो दिया है जिसे मैंने बचाया था, तो जब देखो लिटिल है, अ लिटिल है, द लिटिल है, लिटिल मतलब ना के बराबर, अ लिटिल मतलब कुछ या थोड़ा, द लिटिल मतलब कुछ लेकिन, कुछ लेकिन निश्चित, कुछ होगा लेकिन निश्चित, तो जितना भी पैसा आपने बचाया होगा वो तो आपको पता होगा ना, तो द लिटिल होना चाहिए था, अ लिटिल नहीं, द लिटिल। मैंने वह पैसा खो दिया है जिसे मैंने बचाया था, तो निश्चित पैसे की बात है। बोथ ब्रदर्स लुक अलाइक, दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं, ठीक ही है, अलाइक मतलब एक जैसे दिखना, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, एडिन, ही इज आइदर वाइज और गुड, इज आइदर वाइज और गुड इफ नॉट बोथ, तो या तो बुद्धिमान है, देखो पॉजिटिव डिग्री, या तो वो अच्छा है, पॉजिटिव डिग्री, भले ही दोनों ना हो, ठीक है, और कंजंक्शन के दोनों तरफ डिग्री सेम होती है, तो और कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के दोनों तरफ डिग्री पॉजिटिव है। नेक्स्ट, आई हैव बीन टू ऑलमोस्ट ईच सिटी ऑफ माई कंट्री, मैं लगभग अपने देश के प्रत्येक शहर में जा चुका हूँ, ठीक ही है भाई, ईच के बाद सिंगुलर नाउन चल जाती है, अच्छा इंग्लिश है। आई हैव बीन टू ऑलमोस्ट, लगभग, देश के, मेरे देश के सभी शहरों में जा चुका हूँ। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन force us to face the unpleasant truth that the policies of social justice have reached a dead end. A dead end. Just a second. तो यहाँ तो ठीक है भाई, दिस क्वेश्चन फोर्स अस टू फेस द अनप्लेजेंट ट्रुथ दैट द पॉलिसीज ऑफ सोशल जस्टिस हैव रीच्ड अ डेड एंड। ये एक फ्रेज होती है, अ डेड एंड, मतलब जहाँ पे अब एकदम गतिरोध आ गई है, अब आगे नहीं बढ़ सकते आप। नेक्स्ट, most of the people are used to driving the car with one hand and using their mobile phone with another नहीं, one and
अदर, तो अनदर नहीं, अनदर नहीं, अदर। विथ अदर हैंड, होल्डिंग योर फ्रेंड विथ वन हैंड एंड यूजिंग देयर मोबाइल फोन विथ अदर हैंड। एक हाथ से मोबाइल पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से, सॉरी, कार के ड्राइव करते हैं एक हाथ से और दूसरे हाथ से मतलब कार चलाते हैं। एक हाथ से कार चलाते हैं, दूसरे हाथ से फोन को रखते हैं, मतलब बात करते हैं। शी इज नॉट एनफ गुड, देखो ये रूल ये होता है पॉजिटिव डिग्री के ठीक बाद एनफ आनी चाहिए। एडवर्ब में भी आइए, एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के ठीक बाद एनफ का प्रयोग करें। तो ये रहा पॉजिटिव डिग्री। तो ये जो है एनफ, ये गुड के बाद आना चाहिए था, गुड एनफ, मतलब आंसर बी है। एनफ को यहाँ से नहीं होना, हटा के गुड के बाद लिखिए, तो गुड एनफ होगा, एनफ गुड नहीं, आंसर बी है। द टू लास्ट नहीं, पहले आता है ऑर्डिनल, फिर आता है कार्डिनल। तो ऑर्डिनल में होता है लास्ट, फर्स्ट, और कार्डिनल में 1 2 जो भी नंबर होते हैं 3। तो यहाँ पे देखो ये उल्टा हो गया, द लास्ट टू होगा, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। नेक्स्ट, यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च बार। अब देखो यहाँ बार है, ये लॉन्च है, LAUNCH, लॉन्च है, और एक होता है लॉन्च्ड। तो बार तो नाउन है भाई, लॉन्च वर्ब होती है या नाउन होती है। लॉन्च्ड या तो वर्ब होगी या एडजेक्टिव, और नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। तो जो भी है लॉन्च को हटाकर लॉन्च्ड करिए। ये वर्ब एडवांस में भी पढ़ सकते हो, एडजेक्टिव में भी पढ़ सकते हो। अ कावर्ड अटैक, अब देखो यहाँ पे अटैक, कावर्ड, और एक वर्ड है कावर्डली। अटैक यहाँ पे नाउन है, कावर्ड भी हमेशा ही नाउन होता है, कावर्डली हमेशा ही एडजेक्टिव होती है। तो नाउन की विशेषता नाउन नहीं बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। तो कावर्ड को हटाकर कावर्डली कर लीजिए, अ कावर्डली अटैक। चले नेक्स्ट, दोज फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। तो देखो ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है, वर्ब ऑफ सेंसेशन, और रूल कहता है कि कोई भी आप वर्ब ऑफ सेंसेशन लिखते हैं या वर्ब ऑफ परसेप्शन, इसकी विशेषता हमेशा ही एडजेक्टिव बताता है। वर्ब ऑफ सेंसेशन क्या होता है, सी, फील, हियर, नोटिस, स्मेल, टेस्ट, ऑब्जर्व, फाइंड, एक्सेट्रा। तो देख लो भाई, ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है, उसकी विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। स्वीट एडजेक्टिव होता है, स्वीटली एडवर्ब होती है। चले नेक्स्ट, 27, दिस बुक इज 3 times better than that। दिस बुक इज 3 times better than that, ठीक ही है भाई, यह किताब उस किताब से 3 गुना बेहतर है, तुलना हो रही है। इट इज अ वर्थ सीइंग मूवी, देखो इसका रूल यह होता है, नाउन प्लस वर्थ प्लस जेरन, नाउन प्लस वर्थ प्लस जेरन। तो इट इज अ वर्थ सीइंग मूवी।
तो इट इज़ अ मूवी वर्थ सिंग। यहाँ पे आंसर भी है, मूवी को यहाँ से हटाकर यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि अगर वर्थ को उधर लिखोगे तो फिर भी मूवी को पहले लिखना पड़ेगा और फिर सिंग को अंत में लिखना पड़ेगा। तो इट इज़ अ मूवी, फिर वर्थ ठीक ही है, फिर जरन ठीक ही है, तो इसलिए आंसर बी दे दीजिए। नेक्स्ट, मिसेस रमा देवी हैज 2 एलिफेंट, 10 हॉर्सेस एंड एज मच एज 50 कार्ड्स। देखो एक वर्ड है मच, एक वर्ड है मैनी। मच के बाद हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन आती है, मैनी के बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन आती है। तो 50 हॉर्स क्या है भाई, प्लूरल नाउन है, तो मच क्यों लिख रहे हो, मैनी करो। मच को हटाकर मैनी करिए, क्योंकि 50 कार्ड की बात हो रही है। बिसाइड्स में मैनी अदर वर प्रेजेंट, अभी बताया कि मैनी के बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन आती है, तो अदर तो सिंगुलर है, उसका प्लूरल अदर्स करिए। बेसिक क्वेश्चन है, पिछले रूल से आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, आई आंसर द क्वेश्चन एज बेस्ट एज, अभी बताया आपको एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। तो देखो 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री होता है गुड, कंपैरेटिव बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट। एक और होता है वेल, इसका भी कंपैरेटिव बेटर ही बनता है और इसका भी सुपरलेटिव बेस्ट। मतलब गुड और वेल दोनों का ही कंपैरेटिव सुपरलेटिव सेम होता है। अब दिक्कत है, गुड क्या है भाई, गुड होता है हमेशा ही एडजेक्टिव, तो वेल क्या होता है, वेल होता है हमेशा ही एडवर्ब। एडवर्ब की डिग्री होती है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में है आंसर्ड और वहां पे लिखा है बेस्ट, तो आंसर क्या है भाई, वर्ब। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब। तो यहाँ पे गुड नहीं लिखना है क्योंकि ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और वेल क्या होता है, एडवर्ब। और वर्ब की विशेषता हमेशा ही एडवर्ब बताएगा, और एज के बाद एडवर्ब या एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है, तो वेल आएगा, वो आंसर्ड के लिए हो जाएगा, आंसर सी। आई आंसर्ड द क्वेश्चन एज वेल एज आई कुड, ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट, अजीत इज अ बिगर स्कॉलर देन हिज ब्रदर। तो अब बिग तो साइज बताने के लिए होता है भाई, बिग लिखो या बिगर लिखो या बिगेस्ट लिखो, ये तो साइज बताने के काम में आता है। लेकिन अजीत जो है अपने भाई से बेहतर विद्वान है, तो बेहतर की बात है, तो स्कॉलर है तो बेटर होगा, क्योंकि सुपीरियर के साथ तो टू आता है। स्मॉलर भी साइज की ही बात करेगा, बिग और स्मॉल, तो इसलिए बेटर कर दीजिए। नेक्स्ट, ही इज बेटर देन एनी बॉय, किसी भी लड़के से वह बेहतर है, नहीं, किसी भी लड़के से तो वह भी तो लड़का ही है ना, तो इसीलिए किसी भी लड़के से नहीं, किसी और लड़के से, किसी और लड़के से, तो एनी नहीं, एनी अदर, वह बेहतर है किसी और लड़के से। आज ही बताया था, नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी वाला जो क्वेश्चन था। नेक्स्ट, माय फादर नोज द मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स। देखो आप मोस्ट ऑफ लिखो, ईच ऑफ लिखो, आइदर ऑफ लिखो, नाइदर ऑफ लिखो, नन ऑफ लिखो, ये जितने भी है आप इनके बाद द लिखते हैं, लेकिन इनके पहले ए एंड द नहीं लिखते हैं। तो देखो मोस्ट ऑफ के बाद द तो ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ के पहले द नहीं आएगी। मोस्ट ऑफ के बाद द होगा, लेकिन पहले कभी भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट, द क्लोजर आई अप्रोच द वैली सो मोर, देखो सीधा सा लॉजिक आज ही बताया, तीसरा क्वेश्चन है आज का, द
प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर अगले पार्ट में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो देखो क्लोजर कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके पहले द, तो अगले पार्ट में भी कंपैरेटिव चाहिए। तो देखो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री होता है डेंस, कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर डेंस, डेंस मतलब घना, सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट डेंस। तो इसीलिए मोर डेंस चाहिए कंपैरेटिव, और उसके पहले द भी चाहिए, आंसर सी होगा। घाटी के जितना मैं नजदीक जा रहा हूं वनस्पति और उतनी ज्यादा घनी होती जा रही है। नेक्स्ट, an orangutan's intelligence is as superior to that of man. देखो पहली बात तो सुपीरियर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आती है, और कोई भी आई ओ आर शब्द के पहले, जैसे सीनियर जूनियर सुपीरियर, इन सबों के पहले कभी भी मोर मोस्ट नहीं आएगी, तो मोर सुपीरियर होगा नहीं, देन होगा नहीं सुपीरियर के साथ, तो ये रहा इज सुपीरियर टू। और सुपीरियर के पहले आप एज भी नहीं लिखोगे, सुपीरियर के पहले एज भी नहीं आता है, तो ये हटना चाहिए था, इज सुपीरियर टू दैट ऑफ मैन। चलिए नेक्स्ट 37, इट इज अ डेजर्ट प्लेस। देखो सीधा सा लॉजिक है, प्लेस डेजर्ट डेजर्टेड, प्लेस तो नाउन होता है भाई, डेजर्ट भी नाउन है जिसका हिंदी है रेगिस्तान, डेजर्टेड एडजेक्टिव होता है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, और डेजर्टेड मतलब होता है सुनसान। और वैसे भी नाउन की विशेषता कौन बताएगा भाई, एडजेक्टिव, तो प्लेस नाउन है, नाउन की विशेषता दीजिए भाई, डेजर्टेड यह एक सुनसान जगह है, ठीक है, इजी है बहुत ही। 38, even though she lost the beauty contest, she was still more prettier than the other girls। यहां भी देखो डबल कंपैरेटिव दिया है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव है प्रेटी, कंपैरेटिव है प्रेटियर, सुपरलेटिव है प्रेटिएस्ट। तो ये तो खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो डबल कंपैरेटिव नहीं आता है, कंपैरेटिव के पहले मोर मोस्ट नहीं लिखे, तो प्रेटियर के पहले मोर क्यों लिख रहे हो भाई, प्रेटियर तो खुद ही कंपैरेटिव है। चले नेक्स्ट, द मोर दे अर्न, बात हो चुकी है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर से अगले पार्ट में द प्लस कंपैरेटिव। तो यहाँ देखो कंपैरेटिव है तो द लिखा, यहाँ भी तो कंपैरेटिव है तो इसके पहले द होना चाहिए, एक्सक्यूज मी। तो हमें चाहिए द मोर दे स्पेंड होगा, बस द जोड़ दो, ये रहा। जितना ज़्यादा वो कमाते हैं उतना ज़्यादा वो विलासिता के चीज़ों पे खर्च करते हैं, जितना ज़्यादा कमाते हैं उतना ज़्यादा विलासिता के चीज़ों पे खर्च करते हैं। आज इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज नेटवर्क का इशू था, इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, सुबह इसे डाल दूंगा ताकि दिक्कतें आपको ना हो, कम से कम चैप्टर जो कंप्लीट हो रहा है पूरा हो जाए। नेक्स्ट, ही फाउंड अ वुडन ब्रोकन चेयर। देखो भाई होता ये है ओ एस एस ए सी ई एन एम एन, किसी भी जब एक से अधिक ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव आती है ना वाक्य में, तो उसे इस क्रम में लिखना चाहिए। इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, ओ का फुल फॉर्म है ओपिनियन, एस का फुल फॉर्म है साइज, सेकेंड एस शेप, ए फॉर एज, सी फॉर कलर,
E for emotion, N for nationality, फिर M for made of, और लास्ट में N का अर्थ हो गया नाउन। तो जब एडजेक्टिव एक से अधिक आते हैं वाक्य में तो उन्हें इस क्रम में लिखना चाहिए, OSSACENMN। मेड ऑफ क्या होता है भाई? मेड ऑफ लिख देता हूँ यहाँ, ये दिख नहीं रहा है वहां पे बोर्ड पे ठीक से। मेड ऑफ, मेड ऑफ मतलब जिस चीज से बना है, वो हमेशा उस नाउन के सबसे नजदीक आता है। तो जो किस चीज से बना है? लकड़ी से, तो ये तो मेड हो गया। और ब्रोकन क्या है? उसका स्टेट है, तो ये तो पहले आना चाहिए, तो ये इधर दे दो क्योंकि ये इसके सबसे नजदीक जाएगा चेयर नाउन के। तो होना चाहिए था ब्रोकन वुडन चेयर, ब्रोकन वुडन चेयर। डिड यू हियर द लास्ट न्यूज? देखो, एक होता है लास्ट, एक होता है लेटेस्ट। लास्ट मतलब तो ऑर्डर के लिए होता है, मतलब ऑर्डर या पोजीशन के लिए, स्थान या क्रम। लेटेस्ट का अर्थ होता है न्यू या फिर टाइम। तो क्या तुमने, मतलब लास्ट का हिंदी हो गया अंतिम, और लेटेस्ट मतलब एकदम नया ताजा तरीन। तो क्या तुमने अभी अभी का जो नया न्यूज़ है सुना है? तो लास्ट नहीं, अंतिम न्यूज़ नहीं होगा भाई, लेटेस्ट। कहाँ है भाई? ये रहा। नेक्स्ट, he is too foolish that he will not act। टू के साथ टू होता है और सो के साथ दैट आता है, लेकिन टू टू के बाद V1 आएगी और सो दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा। तो देखो यहाँ पे दैट के बाद सब्जेक्ट भी है, वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे टू को सो करिए। तो ही सो फुलिश दैट ही विल नॉट एक्ट, क्योंकि अगर वहां पे टू कर देते दैट को हटाकर तो उसके बाद V1 तो है नहीं, तो इसीलिए वो गलत हो जाता। चलिए नेक्स्ट, आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। देखो, अ ग्रेट डील ऑफ का प्रयोग उसके बाद अनकाउंटेबल होगा, और अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होगा। तो बुक्स देख लो कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। अ ग्रेट डील ऑफ क्यों कर रहे हो? और नंबर कर दो, नंबर ऑफ, किताबें तो काउंटेबल नाउन है, और अ ग्रेट डील ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है। नेक्स्ट, राघव वॉज वरी। राघव वॉज वरी, वरी नहीं। जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब होती है तो उसकी विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब हो तो बी की फॉर्म क्या होती है? बी का मतलब बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। इन्हीं को हम बी या बी की फॉर्म कहते हैं, ये बी फॉर्म है। तो देख लो भाई, राघव चिंतित था, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए। एक वर्ड है वरी और एक है वरीड, तो वहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करेगा। तो राघव वॉज वरी नहीं, राघव वॉज वरीड। नेक्स्ट, he has lost his nearly all many pets। नियरली के बाद ऑल हिज होगा। ही हैज लॉस्ट हिज, यहाँ पे अंडरलाइन होना चाहिए था, ये पूरे पे अंडरलाइन है। तो ही हैज लॉस्ट नियरली, ऑल प्लस पॉसेसिव होगा, ऑल प्लस पॉसेसिव।
एडजेक्टिव। तो नियरली ऑल हिज मैनी पेट्स, ये रहा पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये रहा ऑल। हिज हो गया आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज प्रूव्ड मच हार्मफुल। देखो सीधी सी बात है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री होता है हार्मफुल, कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर हार्मफुल, और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट हार्मफुल। तो यहाँ पे मच का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आगे देन है, तुलना कर रहे हैं, मोर हार्मफुल करें। चले नेक्स्ट, द फैक्ट्री ऑलवेज emits a loud sound of hammering while operation of its machine generates a strong vibrations causing severely inconvenience। देखो एक वर्ड है inconvenience, inconvenience। इनकन्वीनियंस है और सीवियरली है और एक सीवियर है। इनकन्वीनियंस तो नाउन होती है असुविधा, सीवियरली एडवर्ब होती है, सीवियर एडजेक्टिव होती है। तो नाउन की विशेषता तो भाई एडजेक्टिव बताएगा, तो सीवियरली को सीवियर कर दो, आंसर डी। चलिए नेक्स्ट, 48, अंडरस्टैंडिंग डायनामिक कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्रुप बिहेवियर इज नॉट एन। देखो वहां पे लिखा है टास्क, एक है वर्ड इज और एक वर्ड है इजी। टास्क होती है नाउन, इज होता है वर्ब, इजी होती है एडजेक्टिव। तो नाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव बताएगा। बस दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 1 मिनट सर। तो एन इजी कर दो भाई। नेक्स्ट, बासमती राइस इज मोर सुपीरियर, बता चुका हूं। जो भी IOR वाले शब्द हैं उनके पहले मोर या मोस्ट नहीं लिखना है, और IOR वाले शब्द के साथ टू आती है तो देन को टू करो, मोर हटा दो। तो देख लो ये रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एडजेक्टिव बहुत आसानी से बनेंगे। आज यही लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, फिर नेक्स्ट डे करेंगे क्योंकि लाइव आने में पढ़ाने में थोड़ा मज़ा ज़्यादा आता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, ही इज बेस्ट प्लेयर, सीधा सा बता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आती है, तो ये रहा सुपरलेटिव डिग्री, तो द लिख दीजिए, ही इज द बेस्ट प्लेयर। तो आज यही रुकते हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि एडजेक्टिव बहुत ही इजी चैप्टर आपको आसानी से समझ आया हो। अभी और है क्वेश्चन, 150 करीब तो मिनिमम क्वेश्चन होंगे, तो उसे कंप्लीट करेंगे, 2 क्लास और लगेंगे। क्योंकि आज लाइव नहीं हूँ इसीलिए इतना ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लाइव में आपसे बातें इंटरेक्शन हो पाती है तो थोड़ा सा मज़ा भी आता है, पढ़ाने में जोश आता है, और चैप्टर आसान है तो थोड़ा सा बातें भी हो जाएंगी। तो आज यही रुकते हैं, जय हिंद एंड टेक केयर।